कभी कभी जीवन ऐसे मोड़ पर आकर ठहर जाता है जहां मन भीतर से स्वीकार कर लेता है कि अब जो है बस वही है। हम कहते हैं, ये मेरे भाग्य में नहीं लिखा था। ये वाक्य सुनने में साधारण लगता है, पर इसके पीछे वर्षों का मौन, टूटन, प्रतीक्षा और असंख्य प्रश्न छिपे होते हैं। मनुष्य अपने प्रयासों की सीमाएं पहचान लेता है, अपनी योग्यता की दीवार से टकरा चुका होता है और फिर भाग्य को अंतिम सत्य मानकर शांत होने की कोशिश करता है। पर उसी क्षण जहां मानवीय प्रयास समाप्त हो जाते हैं, वहीं से राधा रानी की कृपा आरंभ होती है। क्योंकि राधा रानी भाग्य की रेखाओं से नहीं, भाव की गहराई से काम करती हैं। राधा रानी का स्वरूप किसी दंड या पुरस्कार का गणित नहीं है। वे कर्मफल की अदालत में बैठकर निर्णय नहीं देती। वे तो करुणा का वो प्रवाह है जो नियमों से नहीं, प्रेम से चलता है। इसलिए उनके यहाँ लिखा है या नहीं का प्रश्न गौण हो जाता है। उनके यहाँ मुख्य प्रश्न ये होता है, क्या तुम्हारा हृदय थक चुका है? क्या तुम्हारी आत्मा ने संसार की शर्तों से हार मान ली है? क्या तुमने अपने अहंकार के बोझ को नीचे रख दिया है? यदि उत्तर हाँ है, तो जो भाग्य में नहीं लिखा था वो भी मिल जाता है, बिना शोर के, बिना प्रदर्शन के, बिल्कुल वैसे ही जैसे सुबह की रोशनी चुपचाप अंधेरे को हटा देती है। जब मनुष्य कहता है कि ये मेरे भाग्य में नहीं था, तब अक्सर उसका अर्थ ये होता है कि उसने हर दरवाज़ा खटखटा लिया, हर रास्ता आजमा लिया, हर संभावना को थका दिया। उसने मेहनत भी की, प्रतीक्षा भी की, समझौते भी किए, और फिर भी परिणाम वैसा नहीं आया जैसा चाहा था। यहीं पर राधा रानी की कृपा का रहस्य छिपा है। वे उस इच्छा को नहीं सुनती जो जोर से मांगी जाती है। वे उस पुकार को सुनती हैं जो थक कर मौन में बदल जाती है, क्योंकि मौन में अहंकार नहीं होता, और जहाँ अहंकार नहीं, वहाँ कृपा स्वतः उतरती है। राधा रानी देने से पहले भीतर कुछ ले लेती हैं। वे आपसे आपके प्रश्न छीन लेती हैं, क्यों मेरे साथ? वे आपसे आपकी तुलना छीन लेती हैं, उसके पास क्यों? वे आपसे आपकी जल्दबाजी छीन लेती हैं, अभी क्यों नहीं? और जब ये सब छिन जाता है, तब भीतर एक खाली जगह बनती है। उसी खाली जगह में वो उतरता है जो भाग्य में नहीं लिखा था, क्योंकि जो पहले से लिखा होता है वो जगह घेर लेता है। जो लिखा नहीं होता उसके लिए जगह बनानी पड़ती है। राधा रानी की कृपा का सबसे बड़ा चमत्कार ये है कि वो मनुष्य को भीतर से बदल देती है और बाहर का जीवन अपने आप बदलने लगता है। जिस दिन व्यक्ति अपने जीवन की कमी को स्वीकार कर लेता है, उसी दिन वो कृपा के योग्य बन जाता है। स्वीकार का अर्थ हार मान लेना नहीं है। स्वीकार का अर्थ है, मैं जैसा हूँ, जैसा मेरा जीवन है, वैसा ही पर्याप्त है। इस भाव में एक अद्भुत शांति होती है, और यही शांति राधा रानी को आकर्षित करती है, क्योंकि वे शोर में नहीं, शांति में निवास करती हैं। अक्सर लोग पूछते हैं, क्या राधा रानी सच में भाग्य बदल देती है? इसका उत्तर ये है कि वे भाग्य नहीं बदलती, वे भाग्य के अर्थ को बदल देती हैं। जो पहले अभाव लगता था वो साधना बन जाता है, जो पहले विलंब लगता था वो संरक्षण सिद्ध होता है, और जो पहले न मिलना लगता था वो बाद में मिलने पर वरदान बन जाता है। राधा रानी समय को इस तरह मोड़ देती हैं कि देर भी दया बन जाती है। जो व्यक्ति राधा रानी की शरण में आता है, उसके जीवन में एक सूक्ष्म परिवर्तन दिखाई देता है। वो कम मांगने लगता है, वो कम शिकायत करने लगता है, वो जीवन के छोटे छोटे संकेतों को पढ़ने लगता है। उसे समझ आने लगता है कि सब कुछ मिल जाना ही सुख नहीं है, और सब कुछ न मिलना ही दुख नहीं है। इसी समझ के भीतर वो उपहार छिपा होता है जो भाग्य में नहीं लिखा था। भीतर का संतुलन, भीतर की स्थिरता, भीतर का अपनापन। राधा रानी की कृपा से मिलने वाली चीज़ें अक्सर बाहरी नहीं होती, वे पहले भीतर आती हैं। और जब भीतर कुछ बदल जाता है तो बाहर की परिस्थितियां स्वतः नया आकार ले लेती हैं। किसी का व्यवहार बदल जाता है, किसी का रास्ता खुल जाता है, किसी का डर पिघल जाता है। ये सब ऐसे होता है कि व्यक्ति समझ ही नहीं पाता कि परिवर्तन कब हुआ। यही कारण है कि राधा रानी की कृपा का ढिंढोरा नहीं पीटा जाता, उसे बस जिया जाता है। कई बार जीवन में कोई रिश्ता, कोई अवसर, कोई पहचान हमारे लिए बहुत चाही हुई होती है, पर बार बार हाथ से फिसल जाती है। तब हम कहते हैं, शायद ये मेरे भाग्य में नहीं था। राधा रानी ऐसे क्षणों में मनुष्य को उस चाह से मुक्त कर देती हैं, और मुक्त होते ही वही चीज़ या उससे भी श्रेष्ठ कुछ जीवन में प्रवेश कर जाता है। क्योंकि बंधे हुए हाथ में कुछ नहीं रखा जा सकता, खुला हाथ ही कृपा ग्रहण करता है। राधा रानी का मार्ग भक्ति का मार्ग है, सौदेबाजी का नहीं। उनके सामने शर्तें नहीं चलती, मैं ये करूँगा तो आप वो देना। उनके यहाँ बस एक भाव चलता है, पूर्ण समर्पण।
और समर्पण का अर्थ ये नहीं कि आप प्रयास छोड़ दें। समर्पण का अर्थ है आप परिणाम का बोझ छोड़ दें। जब बोझ उतर जाता है तब कृपा का भार संभल जाता है। जो लोग कहते हैं कि उन्हें बिना मांगे मिल गया, वे वास्तव में वही लोग होते हैं जिन्होंने भीतर मांगना छोड़ दिया होता है। राधा रानी ऐसे हृदयों को पहचान लेती हैं। वे जानती हैं कि ये व्यक्ति अब लेने नहीं, संभालने योग्य है, और जो संभाल सकता है उसे ही दिया जाता है, चाहे वो भाग्य में लिखा हो या नहीं। इस संसार में बहुत कुछ विधि के लेख से चलता है, पर प्रेम उससे भी आगे की शक्ति है। राधा रानी उसी प्रेम का मूर्त रूप हैं। जहाँ नियम समाप्त होते हैं वहाँ प्रेम आरंभ होता है। इसलिए उनके द्वारा दिया गया उपहार अक्सर आश्चर्य बनकर आता है। वो आपकी कल्पना से बड़ा नहीं होता, पर आपकी आवश्यकता से बिल्कुल सटीक होता है। अंततः भाग्य में नहीं, फिर भी मिल जाए, कोई चमत्कारी वाक्य नहीं है। ये एक आंतरिक यात्रा का परिणाम है। ये उस अवस्था का नाम है जहाँ मनुष्य अपने आप से लड़ना बंद कर देता है, और जिस दिन ये लड़ाई समाप्त होती है उसी दिन राधा रानी की कृपा प्रकट होती है, धीरे, शांत पर स्थायी रूप से। यदि आज आपके जीवन में कुछ ऐसा है जो बार बार कह रहा है कि ये तुम्हारे भाग्य में नहीं, तो उसे राधा रानी के चरणों में रख दीजिए, बिना आग्रह, बिना अपेक्षा, क्योंकि राधा रानी वही देती है जो भाग्य नहीं दे पाया। संतोष, अर्थ और वो अपनापन जिसके आगे हर उपलब्धि छोटी पड़ जाती है। राधा रानी की कृपा का एक और सूक्ष्म आयाम ये है कि वो मनुष्य को उसकी ही दृष्टि से मुक्त कर देती है। हम जीवन को जिस तरह देखना सीख जाते हैं वही हमारा भाग्य बन जाता है। वही अपेक्षाएं, वही डर, वही निष्कर्ष और उन्हीं के अनुसार कर्म और परिणाम। राधा रानी इस जड़ता को तोड़ती हैं। वे भीतर एक ऐसी दृष्टि जगाती हैं जो कहती है जो अभी नहीं मिला वो असंभव नहीं है, और जो कभी नहीं मिला वो व्यर्थ भी नहीं था। इस बदली हुई दृष्टि में ही वो संभावना जन्म लेती है जो भाग्य की किताब में दर्ज नहीं होती। जब व्यक्ति राधा रानी के स्मरण में ठहरता है तो उसके भीतर समय की धारणा बदलने लगती है। पहले वो जल्दबाजी में जीता था, अभी चाहिए, अभी सिद्ध होना चाहिए, अभी साबित होना चाहिए। पर कृपा के स्पर्श से उसे प्रतीक्षा का स्वाद आने लगता है। ये प्रतीक्षा बोझ नहीं रहती, ये तैयारी बन जाती है। और तैयारी के समय जो मिलता है वो हमेशा साधारण से अधिक होता है। इसलिए जो चीज़ देर से मिलती है वही अक्सर जीवन की सबसे स्थायी पूंजी बनती है। राधा रानी की कृपा कई बार उस चीज़ को हटा देती है जिसे हम वरदान समझते हैं। ये हटना प्रारंभ में पीड़ा देता है, मन प्रतिरोध करता है, प्रश्न उठते हैं, आस्था डगमगाती है। पर समय के साथ स्पष्ट होने लगता है कि जो हटा वही बाधा था, और जब बाधा हटती है तो मार्ग स्वयं प्रकट हो जाता है। ये मार्ग पहले से लिखा नहीं होता, ये उसी क्षण बनता है जब मनुष्य भीतर से हल्का होता है। कई साधक अनुभव करते हैं कि राधा रानी का नाम लेते ही जीवन की कठिनाइयां तुरंत समाप्त नहीं होती, पर उनके साथ जुड़ा डर समाप्त हो जाता है। कठिनाई वही रहती है, परिस्थिति वही रहती है, पर भीतर का व्यक्ति बदल जाता है। और जब भीतर का व्यक्ति बदल जाता है तो वही परिस्थिति एक अलग ही परिणाम देने लगती है। यही वो बिंदु है जहां भाग्य में नहीं का अर्थ समाप्त हो जाता है, क्योंकि अब परिणाम परिस्थिति से नहीं, चेतना से उत्पन्न होता है। राधा रानी की कृपा का संबंध भोग से नहीं, बोध से है। वे आपको वो नहीं देती जिससे आप दूसरों से आगे दिखें, वे आपको वो देती हैं जिससे आप अपने आप के करीब आ जाएं। और जो अपने आप के करीब होता है उसके जीवन में जो आता है वो स्थायी होता है। वो खोने का डर पैदा नहीं करता, क्योंकि वो पहचान से जुड़ा होता है। यही कारण है कि राधा रानी से मिला हुआ कभी छिनता नहीं, चाहे वो बाहरी रूप में रहे या भीतर के अनुभव में बदल जाए। जब कोई कहता है कि उसे बिना मांगे मिल गया, तो अक्सर उसके पीछे एक लंबी चुप्पी होती है। वो चुप्पी उन दिनों की होती है जब उसने शिकायत नहीं की, तुलना नहीं की और अपनी दर्द को प्रदर्शन नहीं बनाया। राधा रानी ऐसे मौन को पहचान लेती हैं। वे जानती हैं कि ये मौन भागने का नहीं, पकने का संकेत है, और जो पक जाता है वही ग्रहण के योग्य होता है। राधा रानी के साथ चलने का अर्थ ये भी है कि जीवन में मिलने वाली हर चीज़ का अर्थ बदल जाता है। सफलता अहंकार नहीं बनती, असफलता आत्मग्लानि नहीं बनती, संबंध अधिकार नहीं बनते, दूरी दंड नहीं बनती। हर अनुभव एक शिक्षक बन जाता है, और शिक्षक के रूप में जो मिलता है वो हमेशा आवश्यक होता है, चाहे वो पहले से लिखा हो या नहीं। कभी कभी राधा रानी किसी व्यक्ति को वो देती हैं जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होती, क्योंकि मनुष्य की कल्पना उसकी सीमाओं से बनी होती है। राधा रानी उन सीमाओं से परे देखती हैं।
इसलिए उनका दिया हुआ उपहार चौंकाता नहीं पर संतुष्ट करता है। वो भीतर एक ऐसी सहमति पैदा करता है कि हाँ, यही चाहिए था, भले ही मुझे इसका नाम भी न पता हो। राधा रानी की कृपा से जीवन में जो परिवर्तन आता है वो अचानक नहीं लगता, वो धीरे धीरे लगभग अदृश्य रूप से घटता है। लोग बाहर से कहते हैं तुम बदल गए हो, पर भीतर से व्यक्ति जानता है कि वो बदला नहीं, लौटा है, अपने मूल स्वभाव में, अपनी सहजता में, अपनी सादगी में। और यही वापसी वो सबसे बड़ा उपहार है जो किसी के भाग्य में शायद कभी लिखा ही नहीं गया होता। अंत में राधा रानी की कृपा को समझने के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। वो अनुभव है, घोषणा नहीं। वो मौन है, शोर नहीं। और इसलिए जो उसे पाता है वो कम बोलता है। वो जानता है कि जो मिला है वो समझाने की वस्तु नहीं, जीने की अवस्था है।